अस्सलाम वालेकुम। आज हम जावा प्रोग्रामिंग के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड। ठीक है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास की। क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है या फिर कह सकते हैं डिज़ाइन होता है। जैसे अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो पहले क्या बनाते हो, मैप। ठीक है, तो उसका एक मैप बनाया जाता है, वही मैप हमारे पास हो गया क्लास। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट हमारे पास है एक क्लास। ओके, और इस क्लास के अंदर हमारे पास एक है नेम, एक हमारे पास है एज। तो ये हमारे पास हो गया सिर्फ एक डिज़ाइन, अभी कोई रियल स्टूडेंट नहीं बना। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अच्छा, ऑब्जेक्ट क्लास का एक रियल पार्ट होता है, मतलब जो चीज़ क्लास के डिज़ाइन से बनकर एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। सिंपल अल्फाज में क्लास हमारे पास हो गया डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट, और ऑब्जेक्ट उस डिज़ाइन से बनी हुई रियल चीज़। ओके, अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात की जाए तो क्लास हमारे पास क्या है, कार हमारे पास हो गया एक डिज़ाइन, और उसके जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, और रियल टाइप रियल कार्स वगैरह। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया है 2 वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप नेम और इंटीजर टाइप हमारे पास है एज। ओके, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंपल तरीका है, आपने लेना है उस क्लास का एग्जैक्ट नेम, जो भी आपका क्लास नेम है, और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी नेम ले सकते हो। तो ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको आपने करना है इज इक्वल टू न्यू, और जो भी आपका क्लास नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये, यहाँ पे हमने पास किया है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ओके, तो ये हमारे पास हो गया S1, जो कि हमारे पास है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास अब क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास होता है, ऑब्जेक्ट के पास होता है डेटा, वेरिएबल्स, और इसके अलावा हमारे पास होता है काम, मेथड्स वगैरह। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर इसमें हमने कोई वैल्यू पास करनी है, ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपने वैल्यू पास करनी है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और आपने उसको किसी भी क्लास से कॉल करना है, तो कैसे करते हैं? ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पे हमने बनाया है ऑब्जेक्ट S1, और अब इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम इस क्लास के किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं, या उसमें वैल्यू पास कर सकते हैं, या वहाँ से वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं। तो सिंपल हम लिखते हैं S1। ठीक है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे S1, तो हो गया S1। उसके बाद हम लगाते हैं डॉट, और डॉट के बाद अगर इस क्लास का कोई भी मेथड या वेरिएबल कुछ भी है, उसको हम इसी तरह कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने उसमें कोई वैल्यू वगैरह असाइन करना है, तो जो भी आपकी वेरिएबल है या जो भी आपके मेथड है, उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू पास करनी होती है। ओके, तो इधर आप देख सकते हो ये अभी फ़िलहाल दे रहा है एरर, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट्स। ओके, क्योंकि इसको हमने कहाँ से पास करनी है वैल्यू, किसी मेथड के अंदर। ओके, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास का हमारे पास होता है इंस्टेंट, जो मेमोरी में स्पेस लेते हैं और रियल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेथड के। मेथड हमारे पास क्या होता है, तो मेथड का मतलब होता है काम या फंक्शन, और जावा में मेथड वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई स्पेसिफिक काम करता है। ठीक है, सिंपल अल्फाज में मेथड काम करने का एक तरीका है, और ये हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात की जाए, तो फ़र्ज़ करो एक इंसान है। ठीक है, इंसान क्या करता है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, वो चलता है, बोलता है, लिखता है, और भी बहुत सारे काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर है मोबाइल,
तो मोबाइल क्या करता है, कॉल करता है, मैसेज भेजता है, मैसेज रिसीव वगैरह, और वीडियो, इस तरह के डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन है मोबाइल के अंदर होते हैं। ओके, हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं। मेथड हमारे पास एक सिंपल मेथड होता है जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वाइड टाइप मेथड। और इसके अलावा हमारे पास होता है इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, तो और भी इस तरह के मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक सिंपल मेथड जो कि हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो एक वाइड टाइप का हम क्रिएट करते हैं मेथड। ओके, तो ये हमारे पास हो गया सिंपल मेथड। इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो हमारे पास है एक सिंपल मेथड शो इन्फो, तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक मेथड, सॉरी एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे पास करेंगे डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया S1 ऑब्जेक्ट, और ये जो हमारे पास है S1, ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम यहाँ पे इस क्लास का कोई भी मेथड या वेरिएबल कुछ भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, उसमें वैल्यू पास कर सकते हैं। तो इधर जो हमारे पास है S1.name, इसमें हमने इनिशियलाइज़ किया है अली, और S1.age इसको हमने इनिशियलाइज़ किया है 20। ओके, अब अगर इस कोड को मैं रन करता हूँ तो ये कह रहा है क्लास स्टूडेंट डज नॉट हैव ए मैन मेथड। अगर आपने जावा का कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है मैन मेथड। इसके अंदर अब हम क्रिएट करेंगे मैन मेथड, और उसके बाद ये जो कोड है हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो मैन मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन। ओके, ये हमारे पास हो गया एक मैन मेथड। अब अगर इसको मैं करता हूँ रन, तो इधर आप देख सकते हो ये कह रहा है बिल्ड सक्सेसफुल, और हमें कुछ भी शो नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास मैन मेथड है, ठीक है, यहाँ से हमने कुछ भी कॉल नहीं किया। तो अगर हमने ये जो मेथड है, ठीक है, शो इन्फो, अगर इसको हमने कॉल करना है तो उसको हमें यहाँ पे मैन मेथड से कॉल करना होगा। तो इधर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये मेथड कॉल किया है, लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है, और एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो मेथड मैंने बनाया है ये हमारे पास है सिंपल मेथड, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड है, और ये जो हमारा मेन मेथड है ये है स्टैटिक मेथड। तो अगर आपने स्टैटिक मेथड के अंदर अगर कोई भी मेथड कॉल करना है तो आपका वो जो दूसरा मेथड है वो भी स्टैटिक होना चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, या तो हमें इस मेथड को बनाना होगा स्टैटिक। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया स्टैटिक, यहाँ पे आप देख सकते हो एरर गायब हो गया। अब अगर इसको मैं करता हूँ रन, ओके, तो इधर हमारा कोड एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन फिर भी आपको कंसोल में कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू पास तो की है, लेकिन आपने अगर कोई वैल्यू पास किया है तो उसके लिए कंसोल में वैल्यू प्रिंट करने का भी तो कोई कोड होना चाहिए, ठीक है, कोई लाइन वगैरह तो होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है अगर हमने कंसोल में वैल्यू प्रिंट करने हैं तो क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और उसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो हमें कंसोल में शो हो जाती है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, तो अब हम इसको करते हैं नॉन स्टैटिक, और इधर आप देख सकते हो ये आपको दे रहे हैं एक एरर। तो इस एरर को रिज़ॉल्व करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको बनाना होगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया था S1। ओके, और अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ S1 डॉट शो इन्फो, और अगर इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, ओके, तो इधर आप क्या शो हो रहे हैं, नल, और ये है ज़ीरो। तो असल में ये जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ पे यूज़ करते हैं।
तो इधर आप देख सकते हो हमारे पास आउटपुट में आ रहा है अली और इसका एज आ रहा है 20। ओके, और आप किसी भी मेथड को बार बार कॉल कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो ये हमारे पास हो गया क्लास, ये हमारे पास हो गई वेरिएबल, ये हमारे पास हो गए मेथड, एक मेथड ये हो गया और एक हमारे पास है मैन मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड हमारे पास हो गए। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक इंटीजर टाइप का मेथड। तो इंटीजर टाइप का मेथड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं डबल, उसके बाद क्रिएट करेंगे इंटीजर और एक हम क्रिएट करेंगे प्लॉट। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है एक डबल टाइप का मेथड जो कि हमें रिटर्न करेगा वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे आपको एरर दे रहे हैं x + y, तो सबसे पहले हमें ये वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। ठीक है, तो ऊपर मैं क्रिएट करूँगा एक इंटीजर टाइप और एक मैं क्रिएट करूँगा डबल टाइप वेरिएबल। ओके, तो इसके नीचे मैं क्रिएट करता हूँ दो वेरिएबल, एक हमारे पास से इंटीजर x, एक हमारे पास से डबल y, और इसको हमने इनिशियलाइज़ किया है 10.5। ओके, तो अब ये जो मेथड है इसको हमने करना है कॉल। कैसे करेंगे? ओके, अब अगर इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास है डबल वाला मेथड, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास होगी 20 और इसमें हमारे पास वैल्यू होगी 10.5। इसको अगर आप सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30.5। तो इसको प्रिंट करते हैं। कैसे करेंगे? system.out.println और हमारे पास से s1 डॉट ऐड। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है 30.5। आप चाहे तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हो एक दूसरे से। तो कैसे करते हैं? ओके, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक स्ट्रिंग। ओके, अब दोबारा रन करते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसी तरह आप इंटीजर टाइप के भी मेथड बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या है डबल, इसको अगर आप करते हो इंटीजर तो ये आपका होगा इंटीजर टाइप का मेथड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एरर दे रहा है क्योंकि ऊपर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, एक हमारे पास है इंटीजर, एक हमारे पास है डबल, और इधर हमने मेथड को कॉल किया है इंटीजर। तो अगर हम इसको करते हैं इंटीजर, ओके, तो अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू भी इंटीजर में पास करनी है और इसको अगर अब मैं कॉल करता हूँ, अभी हमारे पास क्या हो गया इंटीजर टाइप का मेथड हो गया। ओके, तो चलिए इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो इस तरह आप डिफरेंट टाइप के मेथड बना सकते हो और क्लास बना सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उसको फिर आप इसी तरह कॉल कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा।